हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक बेटा, दैट इज किरचॉफ्स लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, बहुत ही टफ से टफ प्रॉब्लम्स को हम सोल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ। चलिए देखते हैं क्या होता है किरचॉफ्स लॉ। बेटा किरचॉफ्स लॉ टू लॉज होते हैं, दो लॉ होते हैं ये हमारे। कौन कौन से? एक तो फर्स्ट वन होता है, वो होता है हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम केसीएल भी बोल देते हैं बेटा। एंड द सेकंड वन इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में केवीएल भी कह देते हैं। किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको हम केसीएल बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम केवीएल बोलते हैं। इसको बेटा साथ में एक और नाम होता है इसका, इसको हम जंक्शन लॉ भी बोल सकते हैं, जंक्शन लॉ। और इसका एक और नाम है बेटा, इसको हम लूप लॉ भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास मेनली दो होते हैं, एक होता है केसीएल और दूसरा क्या होता है केवीएल। अलग अलग नाम होते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये हमारे पास जंक्शन लॉ, ये हमारे पास क्या लूप लॉ, ये केसीएल और केवीएल। ठीक है जी, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होता है केसीएल। द फर्स्ट वन इज केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। मान लीजिए बेटा हमारे पास कोई सर्किट है, मैं पहले एक सर्किट बना लेता हूं। ये हमारे पास एक सर्किट है, ये मैंने एक सर्किट ड्रॉ कर लिया बेटे। मान लीजिए ये बैटरी है, इसका ईएमएफ जो है वो कितनी है, E1 है, इसकी E2 है, इसकी कितनी है E3। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, और ये रेजिस्टेंस क्या है R3। सबसे पहले आपने इस सर्किट की हर एक आर्म के अंदर करंट मार्क कर लेना है। मान लीजिए मैंने कहा कि भाई यहां से इस बैटरी के से करंट निकल रहा है कितना I1, तो यहां से इस आर्म में वापस भी कितना आ रहा होगा I1 आ रहा होगा, क्योंकि जितना करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है उतना ही नेगेटिव टर्मिनल से अंदर आता है। मान लीजिए यहां से निकल रहा है हमारे पास करंट कितना, करंट I2, तो वापस भी कितना ही आएगा I2 आएगा। अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो ऊपर से करंट आ रहा है कितना I1, नीचे से करंट आ रहा है कितना I2, तो करंट इधर जाएगा। मान लिया करंट जा रहा है कितना हमारा I3। सिमिलरली यहां इस पॉइंट पे देखूं तो ऊपर करंट गया कितना I1, नीचे गया कितना I2, और इधर से करंट हमारा गया है वो कितना गया है I3। ये बड़ा ही सिंपल है। क्या कहता है, कहता है किसी भी जंक्शन पे जो हमारा नेट इनकमिंग करंट है वो नेट आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं बोलूं इस पॉइंट पे, इस जंक्शन पे, ठीक है, जहां मोर देन टू वायर्स आपस में इंटरसेक्ट करती हो, मिलती हो, ठीक है जी, वो हमारे पास क्या हो जाता है, जंक्शन हो जाता है। तो ये कह रहा है किसी भी जंक्शन में जितना नेट इनकमिंग करंट होता है उतना ही नेट आउटगोइंग करंट होता है। तो इस पॉइंट पर आने वाला करंट कौन सा है I1 और I2, और जाने वाला करंट कौन सा है I3। तो ये ला कहता है कि I1 प्लस I2 इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा, I3 के बराबर होगी। ये है हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ। क्या कहता है किरचॉफ्स करंट लॉ? किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है किसी भी जंक्शन के ऊपर जो हमारा नेट इनकमिंग करंट है वो हमारा नेट आउटगोइंग करंट के बराबर होता है। या ये भी कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट अ जंक्शन इज 0। किसी भी जंक्शन पर जो अलजेब्रिक सम होता है किसका, करंट का, वो क्या होता है बेटा, 0 होता है। ठीक है, चलिए अब इसको लिख लेते हैं एक बार। क्या कहता है हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ, देखिए यहां पर लिखें सबसे पहले KCL। तो अकॉर्डिंग टू KCL the algebraic sum of currents at a junction, the algebraic sum of currents at a junction is always
जीरो, इज ऑलवेज जीरो। किसी भी जंक्शन पर जो हमारे पास अगर सारे करंट का सम करेंगे तो वो कितना आएगा बेटा, जीरो आएगा। ठीक है। अब एक होता है साइन कन्वेंशन, यानी कि जब भी हम इस रूल को अप्लाई करेंगे हमेशा साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। वो क्या है साइन कन्वेंशन? साइन कन्वेंशन है बेटा, इनकमिंग करंट तो आप लोगे कैसा, पॉजिटिव, और आउटगोइंग करंट वो आप कैसा लोगे बेटा, नेगेटिव। ठीक है, ये हमारे साइन कन्वेंशन है, यानी न्यूमेरिकल करेंगे तो ऐसा करना पड़ेगा हमें कि जब भी हमारा किसी जंक्शन पे करंट इनकमिंग हो रहा है तो वो पॉजिटिव लिया जाएगा, और अगर कोई करंट उस जंक्शन को लीव कर रहा है, छोड़ रहा है और वहां से जा रहा है यानी कि आउटगोइंग हो रही है, तो वो करंट हमारा कैसा होगा बेटे, नेगेटिव होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस सर्किट के एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट का नाम मान लो ए है, इस पॉइंट का नाम मान लो क्या है, बी है। तो एट जंक्शन ए के ऊपर सबका तीनों करंट का एल्जेब्रिक सम कर लेते हैं। तो I1 कैसा है, इनकमिंग करंट है तो प्लस का I1। ठीक है जी, दूसरा उसको ऐड करेंगे किसके साथ, दूसरा हमारा क्या है I2, वो भी इनकमिंग है तो वो भी कैसा लिया जाएगा, प्लस का I2, प्लस तीसरा करंट है I3 लेकिन वो कैसा है, आउटगोइंग है तो माइनस का I3। सबका सम कितना आएगा, जीरो। ये कहता है हमारे पास केसीएल। किसी भी जंक्शन पर जो हमारे करंट का एल्जेब्रिक सम है, यानी कि सारे करंट्स को अगर साइन के साथ जोड़ते हैं तो नेट रिजल्ट क्या आएगा हमारा, जीरो आएगा। ठीक है जी, तो ये यहां से मैं कह सकता हूं I3 विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, ये कह सकते हैं। ये क्या हो गया, नेट आउटगोइंग करंट किसके बराबर आ गया बेटे, नेट आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू नेट इनकमिंग करंट। जितना आप या तो ये कर सकते हो किसी जंक्शन पे नेट सबका सम करके जीरो कर सकते हो, या सीधे लिख सकते हो कि भाई जितना आउटगोइंग करंट है उतना ही कितना होगा इनकमिंग करंट। यहां पर साइन कन्वेंशन यूज करने की जरूरत नहीं। वैसे देखो तो बेटा बड़ा ही सिंपल है। ऊपर से अगर करंट I1 आ रहा है, नीचे से I2 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि I3 की वैल्यू I1 प्लस I2 के बराबर होगी, क्योंकि जंक्शन पे कोई करंट एक्यूमुलेट नहीं हो रहा या कहीं गायब नहीं हो जाएगा। जितना करंट आया है उतना ही करंट जाएगा। ठीक है बेटा, ये जो हमारे पास केसीएल है ये फॉलो करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। I1 चार्ज का फ्लो है, I2 चार्ज का फ्लो है, यानी कि किसी जंक्शन पर जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज क्या हो रहा है, उस जंक्शन को लीव कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि दिस लॉ इज रिप्रेजेंटिंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है उसका कंसिक्वेंस है ये हमारा लॉ। ठीक है, कह सकते हैं आप। जो दूसरा आता है बेटा हमारे पास, दूसरा आता है वो आता है हमारा KVL, यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। द सेकंड वन इज KVL, और इसको लूप लॉ भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहता है, कहता है किसी भी क्लोज लूप में जो पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम होता है वो भी जीरो होता है। किसी जंक्शन में तो करंट का अलजेब्रिक सम जीरो होता है, और अगर किसी लूप में अगर आप देखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम होगा, वो क्या होगा, जीरो। क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू KVL द algebraic sum of potential difference in a closed loop कैसा होना चाहिए बेटा, क्लोज्ड होना चाहिए। इन ए क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज जीरो। वो हमेशा कितना होता है बेटा, जीरो होता है। इस लॉ को लगाने से पहले भी ध्यान रखेंगे साइन कन्वेंशन, और वो साइन कन्वेंशन क्या है, साइन कन्वेंशन है कि यदि हम जिधर मूव कर रहे हैं उधर हमारा पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो उसको लिया जाएगा कैसा, पॉजिटिव। बेटा पोटेंशियल ड्रॉप
ड्रॉप कह सकते हैं या पोटेंशियल डिक्रीज भी कह सकते हैं। अगर पोटेंशियल हमारा डिक्रीज होता है तो वो कैसा लिया जाता है बेटा, पॉजिटिव। और अगर हमारा पोटेंशियल राइज करता है यानी कि इंक्रीज करता है तो उसको लिया जाता है बेटा कैसा, नेगेटिव। ये बात आप ध्यान रखिए। अगर पोटेंशियल हमारा ड्रॉप होता है तो कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव। और अगर पोटेंशियल राइज होता है तो हमारा कैसा लिया जाता है बेटे, नेगेटिव। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये हमारे पास बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसकी ईएमएफ कितनी है, ई है। और अगर हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल ज्यादा होता है, नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। इसका मतलब हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, हाई टू लो मतलब क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कैसा लिया जाएगा बेटा, पॉजिटिव। यानी कि इस केस में जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आएगा, प्लस का ई। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये हमारे पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इसकी ईएमएफ ई है और हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उस केस में नेगेटिव यानी कि उसका पोटेंशियल कम है और पॉजिटिव मतलब उसका पोटेंशियल ज्यादा है। इसका मतलब लो टू हाई मूव कर रहे हैं, लो टू हाई मूव कर रहे हैं, पोटेंशियल क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो वो कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव। यानी इस केस में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा बेटे, माइनस का ई आएगा। ठीक। और देखो दो पॉइंट और ध्यान रखना है यहां से, वो क्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है और उस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रहा है इधर आई और हम इधर मूव कर रहे हैं। तो देखो करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा क्या करता है, डिक्रीज करता है। और अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज। और अगर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है तो कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव। यानी V इज इक्वल टू आई आर, ये कैसा लिया जाएगा बेटा, हमारा पॉजिटिव लिया जाएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए ये कोई रेजिस्टेंस है R और इसमें करंट फ्लो कर रहा है कितना, I, और हम रेजिस्टेंस के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जब ये लूप ना लगा रहे हैं, हम किसी लूप में अगर हम मूव कर रहे हैं और करंट के अपोजिट अगर हम मूव कर रहे हैं तो देखो करंट हाई से लो फ्लो करता है और हम मूव कर रहे हैं कहां से, लो से हाई। यानी हमारा जिधर हम मूव कर रहे हैं उधर पोटेंशियल क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। तो कैसा लिया जाएगा, नेगेटिव। यानी V की वैल्यू ली जाएगी माइनस का आई आर। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपने याद रखनी है। क्या कहता है केवीएल, किसी भी क्लोज लूप के अंदर, किसी भी क्लोज लूप के अंदर जो अलजेब्रिक सम होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, यानी जितने पोटेंशियल डिफरेंस है अगर सबको साइन के साथ हम ऐड करेंगे तो नेट वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 0 आएगी। सेकंड पॉइंट, हमने साइन कन्वेंशन देखा, सिंपल सी बात, अगर पोटेंशियल ड्रॉप डिक्रीज होता है तो पॉजिटिव और पोटेंशियल इंक्रीज होता है तो बेटा कैसे, नेगेटिव। 4 आपको एग्जांपल भी दिए भाई, करते वक्त ध्यान रखेंगे अगर पॉजिटिव से नेगेटिव मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव एस, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो पॉजिटिव, इंक्रीज हुआ तो नेगेटिव, ड्रॉप हुआ तो पॉजिटिव, इंक्रीज हुआ तो नेगेटिव। चलिए जी, अब आपको किसी एक उसके अंदर लूप के अंदर मैं ये लगा के दिखाता हूं, क्या, केवीएल। फॉर एग्जाम्पल, अब इस लॉ को लगा के दिखाता हूं आपको, अप्लाई करते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल भाई ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है, और ये ई और ये एफ। जैसे मैं अप्लाई करना चाहता हूं ए बी सी डी, क्लोज ला है, क्लोज लूप है सॉरी, तो इसमें अप्लाई करता हूं। मैं मूव करूंगा ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो ऐसे साइन लगाएंगे इसमें, ठीक है। अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल इन लूप, कौन से लूप में बेटा, ए बी सी डी, ए बी सी डी पूरा कहां हुआ, अब ये बच गया तो डी से वापस ए पे आ जाएंगे। तो अप्लाई इन द केवीएल इन द लूप ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए, इस लूप में लगाएंगे। देखो करते हैं शुरुआत ए से, तो ए से भाई बैटरी जो है उसके पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ज्यादा से कम, तो डिक्रीज हो रहा है, तो प्लस का E2। R2 में करंट कितना है, I3 है, और हम भी करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं मतलब पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी प्लस का लिया जाएगा। प्लस का कितना है करंट, I3, रेजिस्टेंस कितना है, R2, बहुत बढ़िया। B से ऊपर गए, वायर है बीच में कोई नहीं, इधर I1 की डायरेक्शन, यानी अब हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है तो कैसा लिया जाएगा बेटा,
पॉजिटिव, तो प्लस का I1 R1। आप देखो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो पोटेंशियल राइज करता है तो कैसा, माइनस का, तो माइनस का E1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका केवीएल लगाने से ये इक्वेशन आ गई। अगर हम बेटा लगाते हैं केवीएल इस लूप में ABFE, अप्लाई केवीएल इन लूप, कौन सा लूप, ABFEA, देखो ए से स्टार्ट करता है, फिर बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो कैसा, पॉजिटिव, तो प्लस का E2, R2 में यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस का I3 R2। नीचे आ गए, अब भी करंट की डायरेक्शन में है तो प्लस का I2 R3, लेकिन इसमें देखो छोटे टर्मिनल से बड़े टर्मिनल यानी कि पोटेंशियल हमारा इंक्रीज कर रहा है तो कैसा, नेगेटिव, तो माइनस का E3 इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो यहां से आपको एक और क्लोज लूप दिखाई दे रहा है, कौन सा, बड़े वाला, CDEFC, ये पूरे वाला, इसमें भी लगा सकते हो। देखो लगाते हैं, अप्लाई KVL इन लूप, कौन से वाले में बेटा, CDEF और फिर C। देखो C से इधर गए, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल कैसा, प्लस का, यानी प्लस का I1 R1। अब ये यहां पर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो माइनस का E1, ये वायर है इसमें कोई नहीं, यहां पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं यानी कि ड्रॉप हो रहा है, यानी प्लस का E3। और अब हम जा रहे हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कैसा, माइनस का, यानी माइनस का I2 R3 इज इक्वल टू 0। इस तरह बेटा आप किसी सर्किट में भी KCL और KVL लगा सकते हो, और KCL और KVL लगाने के बाद आपके पास इक्वेशन बनेगी, और उस इक्वेशन बनने के बाद आप जो अननोन वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट लॉज है हमारे। जहां पर हमारे सेल्स पैरेलल में जुड़े होते हैं और किसी सर्किट में एक से ज्यादा सेल यू होते हैं, तब हमारे पास ये ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है इस लॉ की, KVL की। कब, जब सर्किट में हमारे सेल्स किसमें हो, पैरेलल में। देखो हमने पढ़ा था सेल्स इन पैरेलल, तो वो जो फॉर्मूला आया था वो सिर्फ तब वैलिड था जब सारे सेल कैसे हो, आइडेंटिकल। अगर सेल आइडेंटिकल ना हो, जैसे यहाँ पर हमारे ये E1 E2 E3 ये तीनों सेल पैरेलल में भी नहीं है, लेकिन तीनों सेल सीरीज में नहीं है, इसका मतलब कि हम यहाँ पर सीरीज वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, पैरेलल वाला लगा नहीं सकते क्योंकि तीनों की EMF क्या है, अलग अलग है, तो उस केस में हम यहाँ पर यूज करेंगे क्या, हमारा KCL और KVL। ठीक है बेटा, अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो किस पे, कोई किसी तरह का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। ओके, थैंक यू।